गुणनरवस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीता वातित्रमातन मंसोरसे न रोमांचकंपा श्रुतरंग बाजो वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो युक्तस्य भक्तांश च निजोतपि वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादा स्वादम तृप्तान हरिभक्ति संगान कृतवैव तृप्ति भजते सदैव वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् श्री राधिका माधव पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्ष्ण स्वादन लोलुपस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् निकुंज जोनो रत केली सीत जहाँ जाली बीर युग तितर अपेक्षणीय ततराति दक्ष्याद अतिवल बस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् साक्षात् दरिद्रेण स्मष्ट शस्त्र उक्तस्य तथा भावत् प्रत्यव सद्भि किन्तु परपौरुष प्रियवतस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् यस्या प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान् गति कुतोऽपि ध्याये सत्त्वस्तस्य यशस्वी सन्ध्या वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम् संसार दावा नरनीर लोका तनय करुण्या गणगणत वं रक्तस्य कल्याण गुणनरवस्य वन्दे गुरु श्री चरणरविन्दम्। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बेटर हो गई है, काफी अच्छी बोली आज आपने। एक दो वर्ड है, निकुंज तोपी युक्तस्य भक्तांश निकुंज तोपी निकुंज तोपी। हाँ जी। ध्यायांशुवन्तस्य यशस्वी संध्या, बहुत अच्छी बोली आपने। ठीक है, हरे कृष्ण। नेहा माता जी तुलसी आरती बोलोगे? हाँ जी माता जी, हरे कृष्ण। बोलो। वृंदाय तुलसी देव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदय देवी सत्यवत्य नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पाबो ए अभिलाषी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तो मार शरण लोय तारो वाछा पूर्ण होए कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोर अभिलाष विलास कुंज देओ वास नयन हेरिब सदा युगल रूप राशि नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो सेवा अधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः।
तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासे कोय ए मोर होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणे पदे पदे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय हो तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी, जय तुलसी महारानी। जय हो वृंदे देवी, जय हो वृंदे देवी, जय वृंदे देवी, जय वृंदे देवी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। एक मिनट। हरे कृष्णा। ये तो कमाल हो गया, आपने पहली बार में इतनी अच्छी बोल दी। ये तो बहुत अच्छी बोल। माता जी लास्ट में ठीक थी कि गलत थी? नहीं, लास्ट में ये था जो जानी कानी चापा पानी है ना, वो हमने 4 बार बोलते हैं। उसके टाइम हम परिक्रमा करते हैं, बताया था ना मैंने आपको। ये मंत्र बोलते हुए परिक्रमा करते हैं, पर ठीक बोला था। बात जब आपने उसको दोबारा रिपीट किया, उसमें आपने थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, लेकिन पहली बार आपने ठीक बोला था, बहुत अच्छी बोली। लेकिन अब आपने जितना टाइम नरसिंह आरती से तुलसी आरती में लगाया ना, उतना टाइम तुलसी आरती से संसार दामन लगाने में जाने में नहीं लगाना। हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, हाँ जी। उसको फटाफट करना है। ठीक है बहुत माता अच्छी बोली। आरती माता जी बोलो, नरसिंह आरती। जी। आरती माता जी बोलो, नरसिंह आरती। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। नरसिंह आरती बोली माता जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लाद दायिने एक माता जी दोबारा बोल देती। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते सिंहाय प्रह्लाद दायिने काशी पूर्वक्षः शिलटंका नखालाई इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहहिर्ते नरसिंहो नरसिंहमादिं शरणं प्रपगे तव कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगा केशव घृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह हो नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह महाराज। पहला। अच्छा, आपकी आवाज बहुत माता जी कट रही है। हाँ, अपना माइक थोड़ा ना ठीक कर लेना। हाँ ठीक है। ठीक है माता लेकिन जी। बस मैं आपको यही कहूंगी, आपने बोली ठीक है, लेकिन मैं आपको यही करूंगी, जो 3-4 आरतियां हम कर रहे हैं ना, आप कोशिश करो रोज रूटीन में बोलो इसको। घर पे आप बोलोगे, आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगी ये सारी आरतियां बोलने में। क्योंकि उससे ये होएगा कि जो तो आप आरती बोल लेते हो क्लास में, वो पक्की हो जाती है। जो नहीं बोली जाती वो आपको भूलनी शुरू हो जाएगी।
इससे बेटर आप रोज देखो, क्लास हमारी सिर्फ हफ्ते में 2 दिन होती है, बाकी 5 दिन आपको घर में इसको बोलना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप अच्छी बोल पाओगे यार। ठीक है दिव्या माता जी, आप बोलोगे गुरु पूजा? हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। बोलो। श्री गुरु चरण पद्मा केवल बाकाती सद्मा वंदे मोहि सावधान ते जहार प्रसाद दई हे भवतोरिया जय कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते कृष्ण प्राप्ति होए जहाँ होइते गुरु मुख पद्म क्या चितते कोरिया क्या और ना कोरी हो माने आशा और ना कोरी हो माने आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ये प्रसाद पूरे सर्व आशा जय प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होई दे अविद्या विनाश जाते वेद गाए जार चरितो वेद गाए जार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेरा जीवाना लोकेनाथ लोकेरा जीवाना हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया हाँ हाँ प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया एवे जस गुसुक त्रिभुवन एवे जस गुसुक त्रिभुवन प्रभु पार्वती तपवन गुरुदेव लैलो शरण जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। आशिमा माता जी बोलो गौर आरती। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कि जयो जयो गौरा चंदे आरती कशोभा जानवी तटवने जगमन लोभा जानवी तटवने जगमन लोभा के बदखी निताई चांद पामे गदाधर निकटे अद्वैत शिरिडी वास छत्रधर के बसी अच्छे गौरा चांद रतन सिंहासने आरती करे न ब्रह्मा आदिदेव गणे केव नर हरियादि गौरी चामर दुलाय संजय मुकुंद बासु घोष आदि गाय शिव शंकर बजे घंटा बाजे बाजे करताल मधुर मृदंग बाजे परम रसाल
के बहु कोटि चंद्र जीनी वदन उज्ज्वल गल देशे बनमाला करे जलमाला शिव शिव शुक नारद प्रेमे गदगद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद भक्ति विनोद देखे गौरार संपद के बजयो जयो गौरा चंदे आरतिक शोभा जानवी तट बने जगमन लोभा जानवी तट बने जगमन लोभा गौरांगे आरती शोभा जग जन मन लोभा गौरांगे आरती शोभा जग जन मन लोभा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा बोला। देखो अभी मैंने देखा 4:02 पे हमने क्लास शुरू की थी और अब हुए 4:19। मतलब कि बीच में जैसे माइक बंद होता है, ऑन करते हैं तो दोबारा उसमें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे हमें। हमने कितनी आरतियां बोली? 1 2 3 4 5 आरती। कोई अगर हम 5 दिन करते हैं रूटीन में, हम ये सोचे कि हम रोज की 2 आरतियां बोलनी, 2 आरतियां बोलनी है, लेकिन रोज बोलनी है। अगर आपने परफेक्ट बोलनी है ना आरती, तो फिर आपको रोज अपने घर में भी इसको, आप जैसे जरूरी नहीं मंदिर में ही जाके बोलना है, आप काम करते करते उसको गुनगुना सकते हो, लेकिन रोज बोलना है। रोज का मतलब रोज, फिर आप प्रैक्टिस होगी और फिर आप अच्छी तरह बोल पाओगे। ठीक है, सबने आज बहुत अच्छी आरतियां बोली। आज है व्यास पूजा है, आज गुरु पूर्णिमा भी जिसको कहते हैं। सबको इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सब अपने अपने घर पे प्रे कर सकते हो भगवान को कि अगले साल तक गॉड ये जो गुरु पूर्णिमा आए तो हमारे जीवन में इतना तब्दीली आए, इतना बदलाव आए कि हम भी भगवान को ये कह सकें कि हमने तेरी बातें सुनी, हमने भी गुरु बनाया। ठीक है, तब तक हम गुरु ना बना सके, लेकिन अगर हमने भगवत गीता पढ़नी सुननी शुरू की है तो हम उन किए हुए जो उन्होंने नियम दिए उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। गुरु का मतलब ही यही है कि जो हमें अज्ञान से प्रकाश की और अज्ञान से ज्ञान, अंधेरे से प्रकाश की और लेके जाता है ना, वो है गुरु। गुरु हम पर भारी होते हैं। और गुरु, अब मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, गुरु दो प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। पहली इंपॉर्टेंस शिक्षा गुरु की दीक्षा गुरु से भी ज्यादा है, क्योंकि वही है, शिक्षा गुरु है जो हमें दीक्षा गुरु तक पहुंचाता है। दीक्षा गुरु ठीक है हमारे पाप लेता है, लेकिन जो शिक्षा गुरु होता है वो हमें शरणागत होना सिखाता है। किसके आगे? दीक्षा गुरु के आगे। वो हमें बताता है कि हमें शरणागत करनी है, हमें किसकी शरणागत करनी है, किसको सुनना है? अपने दीक्षा गुरु को। क्योंकि दीक्षा गुरु कई होंगे तो दीक्षा गुरु ठीक है, उनके पहुंच भी होते हैं, जैसे कि इतना डिस्टेंस में होते हैं कि हम उनसे मिल सकते हैं, लेकिन रोज नहीं मिल सकते उनसे, तब भी आप, लेकिन शिक्षा गुरु से आप चाहो तो रोज मिल सकते। तो इसलिए दीक्षा गुरु की सेवा भी जरूरी, लेकिन शिक्षा गुरु आपका एक मीडियोकर की तरह काम करता है जो आपको दीक्षा गुरु तक मिलाता है। अगर हम अपने पिछले देखे, भगवान कृष्ण को देखे, चैतन्य महाप्रभु को देखे, सबने जो धरती पे आए, भगवान राम जी जब आए उन्होंने भी गुरु धारण किया। वो चाहते तो नहीं भी धारण कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए हम लोगों के आगे कि गुरु क्यों जरूरी है, उन्होंने खुद भी गुरु धारण किया। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। आज सुबह हमने लेक्चर में सुना कि गुरु के बिना हमें भक्ति तो मिल सकती है, लेकिन भगवान नहीं मिल सकते। कितना जरूरी है गुरु धारण करना। अगर भक्ति हम कर रहे हैं, हम धीरे धीरे आगे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक हम गुरु नहीं धारण कर सकते, हम भगवान को नहीं मिल सकते। बड़ी स्टोरीज ऐसी, गन्ना जाट की स्टोरी है, वो गुरु भगवान ने उसको दर्शन भी दे दिए, लेकिन जब वो भगवान को आलिंगन करने लगा तो भगवान ने आलिंगन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने बोला कि तूने अभी गुरु नहीं बनाया, पहले तो गुरु बना। फिर उन्होंने उसको भेजा
तू यहाँ पर जा, वहां पे तू गुरु बनाए। तो इसलिए गुरु बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो भी कौन सी, जैसे इंस्टीट्यूशन, जैसे हम अगर किसी बच्चे को, एक टीचर है ना, टीचर वो चाहे तो अपने बच्चे को घर पर भी पढ़ा सकता है, उसको इतना पढ़ा सकता है कि वो आगे स्कॉलर तक बन जाए, लेकिन वो भी उसको एक स्कूल में भेजता है, एक इंस्टीट्यूट में भेजता है, एक गुरु के पास भेजता है। और इसलिए 4 इंस्टीट्यूशन, जो 4 जो प्रणालियां हैं, वो है जिसके अंतर्गत हमें अपना गुरु बनाना चाहिए। वो पीछे जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तब भी आपको बताया था, ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। देखो, मैं अभी आप लोगों को इतना नहीं जानती, मुझे नहीं पता आप लोगों ने किसी को गुरु बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ, लेकिन कुछ लोगों को जिनको मैं जानती हूँ कि उन्होंने गुरु नहीं बनाया, तो उनको प्रयास करना चाहिए। अब आने वाले, देखो सब हैं 25-35 साल, कोई है जो 20 के 30 के बीच में, बाकी सब 30 से 40 साल की उम्र में। जिंदगी का कोई पता नहीं, आज खत्म हो जाए, कल खत्म हो जाए, लेकिन एक प्रण तो लेना चाहिए आज के दिन। आज व्यासदेव जी का बर्थडे है, हमने व्यासदेव जी के बारे में भी सुना था, कैसे उनका जन्म हुआ था पराशर मुनि और सत्यवती माता जी से। तो आज के दिन हमें प्रण तो लेना चाहिए ना, कि कम से कम हम कोशिश तो करें कि आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में हम अपना गुरु बनाए। तो ये गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिनने गोविंद दियो मिलाए। गुरु बिना गत नहीं, हमने कितना सुना है, लेकिन अब सुना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम इन वचनों को इम्प्लीमेंट कब करेंगे? वो तो अपना ही प्रयास है ना। शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु तक मिला सकता है, लेकिन दीक्षा लेना, उनके नियमों पर चलना, वो आपकी ड्यूटी है। इसीलिए सब प्रे तो हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रे कर सकते हैं कि हम भी दीक्षा लें, हम भी दीक्षा गुरु को, हमें भी ऐसे गुरु मिले जिनसे हमसे दीक्षा लें, और भगवान ही मिलाने वाले, और उनके आगे ही प्रे करनी। ठीक है, हरे कृष्णा। निधि माता जी बोलो, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं संस्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महां ददाति स्वप्नापतिनितिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपदं कमलं श्रीगुरुवैन् वैष्णवान् श्रीरूपसागराजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखानितिवांश। हे कृष्णा कृपा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी बच्चे के ऊपर भी अगर किसी का कंट्रोल ना हो, तो वो आपने देखा ही होगा कि बच्चे भी बिगड़ जाते हैं। इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। गुरु के बिना हमारी भक्ति मनमानी भक्ति भी हो जाती है कई बार। तो इसलिए सबको कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन में किसी गुरु बनाए। और ठीक है, टाइम लग सकता है, लेकिन कोशिश अभी से शुरू करनी चाहिए। भगवान को प्रार्थना अभी से करनी चाहिए। ठीक है, कोई माइक ऑन करो, फर्स्ट चैप्टर का ब्रेक डाउन शुरू करो, जिसको थोड़ा याद है या जिसको पता है। फर्स्ट चैप्टर का नाम, उसका ब्रेक डाउन शुरू करो, जिसको आता है। फिर सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। कोई तो बोलो। माता जी मैं बोलूं? हाँ, आरती माता जी शुरू करते हैं, फिर आप बीच में बोलना। ठीक है, ठीक है मैम। आरती माता जी शुरू करो। पहले फर्स्ट चैप्टर का नाम, श्लोक कितने हैं, फिर उसका ब्रेक डाउन। आरती माता जी आपका माइक बंद है, उनके आज माइक में भी प्रॉब्लम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी, पहला चैप्टर है हमारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण।
और इसमें हमारे टोटल जो श्लोक है वो है 46। उसका ब्रेकडाउन ऐसे है कि 1.1 से लेके 1.27 तक है। इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ वॉर, वो 1.1 से लेके 1.11 तक है। फिर इसका सेकंड ब्रेकडाउन है 1.12 से लेके 1.20, वो है साइन ऑफ विक्ट्री। फिर 1.21 से लेके 1.27 तक है, वो है कृष्णा एज भक्त वत्सल। हाँ जी, बस ठीक फिर है। निधि माता जी आप, ठीक है। लेकिन शुरू में ना आपको पहले ये बोलना चाहिए कि जो चैप्टर है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। 1.1 से 127 और दूसरा है 1.28 से 1.46, फिर उसको आगे है। सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है माता, ठीक है। निधि माता जी बोलिए आगे। निधि माता जी, निधि माता जी आपका माइक बंद है। हाँ जी, आ रही है माता जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही। एक सेकंड। हाँ जी माता जी, सेकंड पार्ट है अर्जुन 5 रीजन नॉट टू फाइट, 1.28 से लेके 1.46 तक। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1.28 से लेके 1.30 है कंपैशन, 1.31 से लेके 1.35 तक है इंजॉयमेंट, 1.36 से 1. नो एंजॉयमेंट, नो इंजॉयमेंट, मैंने इंजॉयमेंट लिखा है, नो इंजॉयमेंट। 1.36 से 1.38 है फेयर ऑफ साइनफुल रिएक्शंस, 1.30 सिनफुल रिएक्शंस, 1.39 से 1.43 डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशंस, और 2.6 का है जो सेकंड चैप्टर का 2.6 श्लोक है, वो है इनडिसीजन। ठीक है, वेरी गुड। देखो बच्चे का कोई नहीं, ये मत सोचो कि आज नहीं बोला। जब तक हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर का हम ब्रेक डाउन साथ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि आपके साथ मुझे भी लर्न होगा। मुझे अपना भी लालच है ना कि आपको पढ़ाऊंगी तो मुझे भी लर्न हो जाएगा। इसलिए हमें सेकंड चैप्टर बहुत लंबा है, उसके 72 श्लोक है। और अगर हम साथ साथ हम फर्स्ट चैप्टर का ब्रेक डाउन पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है कि जब तक सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, हमें लर्न हो जाएगा ये, तब हम सेकंड चैप्टर का। इसलिए सबको हिम्मत करनी चाहिए। आज पता लग गया, आज इन्होंने 2 ने बोला, अगली बार अगले 2 मेंबर्स बोलेंगे। इसलिए सब हिम्मत करो, सब पार्टिसिपेट करो, ताकि उनको भी ऐसे ही मजा आए क्लास बोलने में। ठीक है, सुमन माता जी बोलिए सेकंड चैप्टर का नाम। हरे कृष्ण माता जी। गीता का सार। कितने श्लोक है इसमें? श्लोक नहीं पता। 72 श्लोक। 72, ठीक है जी। ठीक है, माइक बंद कर लो। सोनिया माता जी आप माइक ऑन करो। 5वां रीजन जो है वो कौन से श्लोक में है अर्जुन का? हरे कृष्णा 2.6 में। 2.6, 2.7 श्लोक बोल सकते हो एक बार? हाँ जी। बोलो। कार्पण्य दोष उपहस्त स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसयात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वाम प्रपन्नम। ठीक है, आशिमा माता जी आप बोलिए श्लोक। हाँ जी। कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयसयात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ठीक है, मोनिका माता जी आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता यस्य स्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्ण। दिव्या माता जी बोलिए। कार्पण्य दोष उपस्वभाव पृच्छामि तमां धर्म समुच्चेता यत् श्रेयस्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां तमां प्रपन्नम। नीति माता जी आप बोलिए। कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि तमां धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम।
ठीक है, 1 मिनट टर्न बाय टर्न जो रह गए ना मेंबर्स वो बोले, मैं 1 मिनट आई। ये वाला श्लोक आशना माता जी शुरू करिए, एक जिन्होंने नहीं बोला। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आरती माता जी आपने बोल दिया। हाँ जी। हरे कृष्णा, आरती माता जी आवाज आ हरे, ठीक है, हरे जी कृष्ण कौन माता। रह गया? आरती माता जी बोलो। कार्पण्य दोषो उपस्वभाव पृच्छामि त्वाम धन सम्मूढचेता यतश्रे स्यात् निश्चिं ब्रूहि तत्मे शिष्यस्ते अहं शगी माम त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, नेहा माता जी आप बोलो। नेहा महाजन। हरे कृष्ण माता जी। कार्पण्य दोष उपत्सभाव पछामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यत श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत में शिष्य ते माता जी नहीं हो रहा, ये मेरे देखा, को ना इसका भूल मतलब गया था आपने करने पढ़ा का। नहीं। हाँ जी, नहीं किया मैंने, हाँ, तो मेरे आप को एक भूल डायरी गया था। लिखो, उसमें डायरी लिखो, उसपे होमवर्क लिखा करो, ठीक है? ठीक है माता जी। ठीक है, कौन रह गया? पूजा माता जी आप बोलोगे। हरे कृष्णा माता जी, मुझे भी नहीं आता। ट्राई करो, आपने बोला पढ़ा था पिछली बार। कार्पण दोष पत्सहावा पुच्छमित वा धर्म देशता यश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्य चांदी मातवा प्रथम। माता जी मुझे संस्कृत नहीं आती। कार्पण्य दोषो उपत्सव, ये जो है ना, तो जिन्होंने पढ़ा है, किसी को संस्कृत नहीं आती। आप ये मत उन्होंने सोचो माता आप। जी रिवाइज उन्होंने घर पे करा होगा, हाँ, मैंने नहीं किया। बस यही कारण है। और ये संस्कृत हिंदी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि आप पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। किसी को भी इस मेंबर में ने ना, जो किसी को भी आया, किसी को नहीं आती। इवन कि ठीक है हमें भी माता पढ़ जी, पढ़ के आई है, हमें भी पहले कुछ नहीं आता था, इसलिए घबराना क्या नहीं है, कोई मैं बात नेक्स्ट नहीं। टाइम कर लूंगी लर्न। हाँ देखो, मुझे क्या फायदा है, मैं देखो हाँ एक एक जी, मेंबर से बुला ली हूँ, मैं भी सोचूं कि मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैं भूल जाऊं तो मैंने, लेकिन मुझे मुझे पता है कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक बार आप घर से पढ़ लो और फिर यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। नहीं तो मुझे फिर भूल आपको, गया था माता जी। अभी नेहा का 3 बजे फोन आया था कि मुझे तभी याद आया, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं किया हुआ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए एक बार मैं बोलती हूँ, आप फिर आप इसका अनुवाद आप पढ़ना। ठीक है कार्पण्य माता जी। दोषो उपत्सभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ति अहं शाधि मां त्वां पर्पणम्। आप देखोगे नीचे जो शब्द दिए गए हैं ना, आपने उसमें से पढ़ना है, ना कि श्लोक में से पढ़ना है। मतलब कि किसी भी जिसको आता है ना, उसने भी कोशिश करनी है शब्द से पढ़ना, श्लोक से नहीं पढ़ना। श्लोक से पढ़ोगे तब आपको गड़बड़ होगी, शब्द से पढ़ोगे आप जैसे क्लियरली माता जी, पढ़ोगे। और एक बात, जैसे ये कार्पण्य दोष इसी से करना है रिवाइज। हाँ इससे पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। इस फिर आपको जब प्रैक्टिस हो जाए फिर आप श्लोक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ठीक है माता जी, स्टार्टिंग में आपने यहाँ से ही पढ़ना है। ठीक है। और एक बात मैं और कह लूं कि जैसे बीच में मुझे कई बार उठना पड़ता है ना, आप भी समझ सकते हो कि मैं भी फैमिली में ही हूँ, तो कई बार हाँ कोई आ जाता है, तो इसलिए मुझे ना उठना पड़ता है बीच में, इसलिए इस बात का कोई माइंड ना करना प्लीज। तो उस टाइम से वो क्लास को कोशिश करना कि कोई ना कोई मेंबर आगे होके इसको पढ़े श्लोक। जैसे आज पूजा माता नहीं है क्लास में, नहीं तो मैं उनको बोल देती। तो इसलिए कोई आया था, वैसे वो रुके नहीं, वो चले गए, उन्होंने देख लिया क्लास चल रही है, तो इसलिए वो रुके नहीं, कहते कोई बात नहीं, मैं फिर आती हूँ। ठीक है, हाँ जी पूजा माता जी पढ़िए। क्या हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणगार्थ हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तात्पर्य ये हाँ, इसमें इसमें एक वर्ड समझने वाला जरूरी है, श्रेयस्कर। देखो दो चीजें होती है, एक प्रिय और एक श्रेय। प्रिय मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, और श्रेय मतलब जो मेरे लिए अच्छा है। दोनों में एक फर्क बता सकते हो पूजा माता जी?
क्या माता जी एक बार दोबारा बोलना आप? जैसे एक वर्ड होता है प्रिय, ठीक हाँ है, जी, एक होता है श्रेय, हाँ ठीक है। जी, प्रिय मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, हाँ ठीक है, जी। लेकिन श्रेय मतलब जो मेरे लिए अच्छा है। इन दोनों में क्या फर्क है? प्रिय माता जी जैसे जो मुझे अच्छा लगता है, श्रेय आपने बोला जो मेरे लिए प्रिय है। जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे जो लिए मेरे नहीं माता जी मुझे नहीं लगा समझ। देखो एक बच्चा है, ठीक है, उसको पढ़ना पसंद होता है? नहीं। नहीं, तो वो उसका प्रिय है, उसको पढ़ना नहीं पसंद, ठीक है। लेकिन हाँ श्रेय जी। उसका किसमें है? खेलने वगैरह में माता जी? पढ़ने में, पढ़ने में, अच्छा पढ़ने में। पढ़ने में। उसके लिए अच्छा क्या है? पढ़ना। लेकिन उसको क्या पसंद है? खेलना। हाँ जी, ये है प्रिय और श्रेय में डिफरेंस। जैसे एक शुगर का मरीज है, उसको चीनी खाना अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए चीनी खाना अच्छा नहीं है, उसके लिए अच्छा क्या है? करेला खाना, करेले का हाँ जूस पीना, ठीक है। ये फर्क है। थोड़ी सी समय लगी या नहीं? हाँ जी, हाँ जी लगी माता जी। और कोई आरती माता जी आपको समझ लगी? हाँ जी माता जी। अब बोल बोल के बताओ क्या फर्क है प्रिय और श्रेय में? माता जी जैसे कि आपने अभी एग्जांपल दी प्रिय की, किसी बच्चे को मतलब पढ़ना अच्छा नहीं लगता उसका, लेकिन उसके लिए पढ़ाई अच्छी है, यही फर्क है हाँ प्रिय और श्रेयकर में। कई बार हाँ, हमारे साथ भी प्रिय, ऐसा होता है कि हाँ हमें ही बिल्कुल। कहते हैं ना अपना अब आपको मनपसंद प्रभु मिल गए। भगवत गीता पढ़नी नहीं पसंद, आपको टीवी देखना पसंद है, लेकिन आपका हाँ जी श्रेय माता है जी। भगवत गीता पढ़नी, पढ़ना ठीक है। सही बात। ठीक है, हाँ पूजा जी माता माता जी पढ़ी। तो अब समझ लगा पूजा माता जी? थोड़ा सा हाँ जी माता जी। समझ लगा? मैंने कहा प्रिय श्रेय में डिफरेंस थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी माता जी। हाँ ठीक जी। है, आगे पढ़ी। तात्पर्य ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुझे पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये देखो उलझने उस आज धावगिन के देखो समान। भगवान ने भी कैसे, देखो आज है भी गुरु पूर्णिमा, और देखो श्लोक में भी आ गया कि परमाणिक गुरु के पास हाँ जी जाना माता जी। आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्श दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए परमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। देखो और भगवान को हम कैसे थैंक्स करें? कर सकते हैं हमने थैंक्स उनका? नहीं कर सकते। देखो वो हमें इस श्लोक में भी यही समझा रहे हैं कि गुरु के पास जाना कितना आवश्यक है। पढ़िए आगे, जो पढ़िए। किसी के द्वारा लगाए बिना बबक उठती है, इसी प्रकार विषय इसी हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी पढ़िए। इसी प्रकार विश्व की, हाँ जी, इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ठीक है, माइक माता बंद कर जी लीजिए। आगे पढ़ना है? हरे नहीं नहीं, आगे कोई और पढ़ता है। सोनिया माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपकी भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतक्षरम गार्गर्य विदित्वा सम्मालोका तत्प्रति सकृपण। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस श्री का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। ये एक लक्षणम गार्गी विदित्वा सामलोका प्रत्यपि
स ब्राह्मण। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम नोक के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है अथवा वह ये सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति अब उसका अनुराग और मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन गीता को किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को निश्चय रूप कृष्ण की नहीं बल्कि कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतर तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस श्लोक को पढ़ते आपको पता चल गया होगा, लेकिन ये श्लोक है जिसमें अर्जुन ने कृष्ण को अपना मित्र छोड़कर अब उनको क्या बना लिया था, अपना गुरु। इसीलिए गुरु शिष्य का सारा अनुवाद आया है, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन कन्फेस कर रहे हैं। 6 क्लोज में उसने 6 जो श्लोक था उसमें देखा ना हमने कि वो अर्जुन कंफ्यूज था, तो यहाँ पे वो कन्फेस कर रहे हैं कि अपनी कंफ्यूजन के लिए कि हाँ मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, इसलिए आप मुझे बताइए कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए मेरा श्रेय क्या है। उतना ही नहीं, अब मैं आपका डिसाइपल बन गया, मैंने आपको अपना गुरु स्वीकार कर लिया है, आपको सरेंडर कर दिया है, अब मैं आपका शिष्य हूँ, तो आप मुझे अब ऑर्डर दे सकते हैं। हाँ जी निधि माता जी बताइए। माता जी, कृपण का क्या अर्थ होता है? कृपण का मतलब कंजूस। कंजूस वो नहीं होता जो पैसे नहीं खर्चता, कंजूस वो होता है कि जिसके पास है सब कुछ फिर भी नहीं वो खर्चता, फिर भी वो मतलब कि उसमें वो नहीं करता, वो होता है कंजूस। हम सोचते हैं कि कंजूस वो है कि जिसके पास है ही नहीं कुछ, जिसके पास है ही नहीं कुछ वो क्या खर्च करेगा। कंजूस है कि जिसको भगवान ने दिया बहुत कुछ है लेकिन वो उसमें से कुछ नहीं खर्चता, वो है कंजूस। हाँ जी पूजा माता जी आपको कुछ कहना है, आपका माइक ऑन था। हाँ जी माता जी, अर्जुन के लिए कृष्ण भगवान जी उसके शिक्षा गुरु थे ना? हाँ जी वो ही उनके गुरु थे। उन्होंने पहले वो फ्रेंड थे उनके, लेकिन जब वो युद्ध के मैदान में उन्होंने, आपको अगर क्वेश्चन आए ना कोई पूछे कि कौन से श्लोक से अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बना लिया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 2.7 श्लोक। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्पण्य दोषों कौन सा माता जी? 2.7 जो अभी हम पढ़ रहे थे, कार्पण्य दोषों वाला। ये सबको लर्न होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट 1.1 पहले मैंने बोला था ना आपको लर्न होना चाहिए, उसी तरह 2.7 भी लर्न होना चाहिए। इस चैप्टर में तो बहुत श्लोक है जो हमें आने चाहिए, लेकिन चलो धीरे धीरे से। नेक्स्ट दिव्या माता जी आप पढ़ो नेक्स्ट श्लोक। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आदित्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका कथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो
100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। देखो मैं तो भगवान का जितना थैंक्स करूँ ना कम है। जब मैंने ये भगवत गीता शुरू की ना, जब ये सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू किया, तो मैं जैसे गुरु के बारे में बोली तो मुझे लगा कि यार मैंने थोड़ा बोला है, कुछ और बोलना चाहिए था। फिर मैंने सोचा, मैं कहा अगर मैं ज्यादा बोलती भी भगवत गीता नहीं पढ़ी जानी थी। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा रही ना कि श्लोक ही वैसे आए जिसमें गुरु की इंपॉर्टेंस बता कि अब मुझे लग रहा था कि नहीं, मैं नहीं बोली तो ज्यादा अच्छा था, कि अब आपको कितना विश्वास होगा कि हाँ भगवान खुद बोल रहे हैं कि गुरु कितना इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप बंद करिए। आशिमा माता जी आप पढ़िए। हाँ जी, हरे कृष्ण। आपको भी लगा ना कि आज सारे श्लोक गुरु और शिष्य में के बीच में आ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखो कितना भगवान कितना साथ देते हैं। तो क्यों ना हम भगवान को क्या रिपेमेंट कर सकते हैं? भगवान के लिए रिपेमेंट यही है कि हम अपने जप को अच्छी तरह से करें और जरूर जप करें। कोई भी हम दुनिया इधर की उधर हो जाए, जप को नहीं छोड़। यही हमारी रिपेमेंट। पढ़िए आप। भगवान का तो थैंक यू करना है, पर उससे पहले आपका करना चाहिए माता जी। ठीक है ठीक है ठीक है, आप पढ़िए, आगे पढ़िए। ठीक है जी। कोई व्यक्ति चाहे वह प्रिय वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न प्रिय नहीं जाति है वो, में आप वर्ड पढ़ो पहले। प्रिय नहीं है वो, विप्र है। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। विप्र कोई मतलब व्यक्ति विप्र। कोई एक बार व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य अथ कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता, वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। माता जी श्लोक आप पढ़ दो। नहीं, कोई बात नहीं, आप आगे पढ़ो। हाँ जी। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, तो गुरु बन सकता है। दोबारा पढ़ो इस लाइन को, इस पैरे को दोबारा पढ़ो। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावना अमृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, तो गुरु बन सकता है। देखा कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर वो कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो जितना मर्जी वैष्णव वो हो, वो गुरु नहीं बन सकता। लेकिन वो अगर कोई शूद्र लेकिन वो कृष्ण भक्त है, तो वो गुरु बन सकता। पढ़िए आगे। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावना अमृत से युक्त श्री कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से श्री कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के परामर्श को ग्रहण करते हैं। हाँ जी माता जी, यहीं पे बंद करिए। हाँ जी, एक दो मैं नए मेंबर्स का नाम लेती हूँ, अगर वो पढ़ना चाहते हैं ना, वो माइक ऑन कर सकते हैं। नेहा विज माता जी, प्लीज माइक ऑन करो अगर आप पढ़ना चाहते हैं। हाँ हरे जी, कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। पढ़ोगे हाँ आप? जी, हाँ जी, हाँ जी माता जी। पढ़िए। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख के पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन ये ना कहता कि पृथ्वी का अप्रीतम राज्य या सरल लोग में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसे कृष्ण भावना अमृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है।
आर्थिक विकास तथा विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य पतनशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर के जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिकों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अंत यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वह उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्णा भावना अमृत की विधि है। ठीक है माता जी, आपको समझ लगती है जो हम पढ़ते हैं क्लास में? हाँ जी माता जी, मैं रोज नहीं लगाती क्लास, जैसे मतलब मेरे को टाइम मिल जाता है मैं उसके बीच बीच में लगा लेती, रेगुलर नहीं लगा पा रही हूँ अभी। कोई बात नहीं, लेकिन जितना सुनते हो आपको समझ लगता है ना? हाँ जी माता जी, जिस दिन मैं क्लास लगाती हूँ उस दिन मुझे प्रॉपर समझ आ जाती है। जैसे आज आपने करवाई। माला हो रही है आपकी? माता जी माला मैं 1-2 दिन से नहीं कर पा रही थी। वैसे मैं मतलब दिन में 2-3 कोशिश करती हूँ। जब से आपने बोला ना कि इस महीने 4 महीनों में मतलब करनी है, कम से कम 4-5 माला करनी है, तब से मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस टाइम मुझे मिलता है तो मैं 3-4 माला कर लूँ एटलीस्ट। चलो ठीक है, भगवान से यही प्रे करो, हाँ जी प्रे करो कि हम 16 माला तक पहुंचे। बिल्कुल माता जी, बिल्कुल। ठीक है। इस श्लोक में हरे कृष्णा, देखो इसमें अर्जुन कह रहा है कि ये जो मुझे दुख हो रहा है उससे मैं छूट नहीं पा रहा हूँ। कौन सा दुख है उसको बताओ, कोई माइक ऑन करके बताओ कि अर्जुन को कौन सा दुख हो रहा है। जैसे हमने पढ़ा है, अब इतना हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर में भी सेकंड में भी। हाँ जी बात बताओ नेहा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, उनको यही दुख है कि जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो अगर उनको मारते हैं तो वो मतलब एक मर्डर टाइप है ना, ये भी तो उनके लिए, वो तो यही सोचते हैं कि ये मर्डर है, तो इस चीज से वो निकलना चाहते हैं बाहर। ठीक है, और कोई कारण? आरती माता जी बोलो। माता जी उनको ये है कि अगर वो उनका वध करते हैं तो उनको इस चीज का पाप मिलेगा। हाँ सेम ही बात होगी ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, यही है। उसको यही दुख हो रहा है कि मैं ये भूल नहीं पा रहा हूँ कि सब रिश्तेदार मर जाएंगे तो मैं राज्य लेके भी क्या करूंगा। तो मुझे राज्य मिल भी जाए देवताओं की तरह, मैं इस दुख को नहीं भूल पा रहा हूँ कि सब मेरी वजह से मर जाएंगे। तो मुझे सारी पृथ्वी में मिल जाए तो मैं नहीं ले सकता। इसलिए भगवान अर्जुन भगवान को कह रहा है कि इस दुख से आप ही मुझे छुड़ा सकते हैं। इसलिए मैं आपका जो शिष्य, आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूँ। वो अब इस चैप्टर में काफी यही चलेगा। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। ये 2 हैं, हरे कृष्णा के नाम से हैं। इनमें से दोनों में से माइक ऑन करो, कोई पढ़े, पता चले कौन है मेंबर्स। नाम हरे कृष्णा शो हो रहा है। एक श्लोक और पढ़ेंगे बस। ठीक है, अभी नहीं उनका मूड होगा। सुमन माता जी आप पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। गोविंद का मतलब बता सकते हो? बताया तो था आपने। कोई बात नहीं, आज आप बताओ। गोविंद कृष्ण को बोल रहे ना। वो तो कृष्ण, लेकिन मीनिंग बताना है। निधि माता जी बताओ। माता जी इंद्रियों के स्वामी। इंद्रियों के स्वामी नहीं, थोड़ा सा फर्क। आरती माता जी बताओ। इंद्रियों को आनंद देने के कारण उनका नाम गोविंद पड़ा था। हाँ, इंद्रियों को आनंद देने वाले, इंद्रियों को आनंद देने वाले गोविंद। ये छोटे छोटे मतलब ही हमें याद रखने हैं। देखो ये जब हम क्लास ये पढ़ते हैं ना तो कुछ मेंबर्स की टर्न नहीं भी आएगी, इसलिए वो माइंड ना करे। क्योंकि मैं बीच बीच में से तभी ऑपोजिट मेंबर्स से पूछती हूँ जिन्होंने नहीं अभी कुछ बोला, उनसे मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ या कुछ और पढ़ा लेती हूँ, क्योंकि सबकी टर्न नहीं आ पाती। इसलिए जिससे नहीं जो पढ़ पाते वो इस बात का बिल्कुल माइंड ना करें। आगे पढ़ो माता जी। सुमन माता जी पता लग गया गोविंद का मतलब? हाँ जी, इंद्रियों को आनंद देने वाले, है ना? ठीक है, आगे पढ़िए। धृतराष्ट्र को ये जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है।
भिक्षाटन मतलब? भिक्षाटन वो कहता है ना कि मैं युद्ध नहीं करके मैं वनों में चला जाऊंगा, ठीक है। वनों में चला जाऊंगा और भिक्षा लेकर अपना गुजारा करूंगा। वो बार बार यही बोलता है ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये हाँ कर जी, लूंगा, हाँ मैं वो कर लूंगा, इसका मतलब भिक्षाटन। हाँ जी। किंतु संजय ने उसे पुण्य ये कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रु को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शौक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शौक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुण्य युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। हाँ, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने देखा कि वार्तालाप चल रही है कृष्ण और अर्जुन के बीच, तो फिर ये संजय और धृतराष्ट्र कहाँ से आ गए? संजय वो देख रहा है ना, सारा बता रहा है, उसको देख के धृतराष्ट्र को बता रहा है ना सारा कि हाँ ऐसे हो रहा है सारा। हाँ जी। बिल्कुल। संजय कैसे देख पा रहा था ये सब कुछ? उसको माता जी उनको वेद व्यास जी ने दृष्टि दी थी। हाँ, वेद व्यास जी ने उनको दिव्य, देखो ये भी हमें सब बातें इसलिए मैं पूछती हूँ ताकि आपको पिछला भूले नहीं। हमने जैसे सुबह सुना ना कि कि हम ये व्यास जी ये सब वेद क्यों जरूरी थे, क्योंकि ये कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी सीमित है कि हम भूल जाते हैं, इसलिए ये वेद लिखे गए। नहीं तो पहले जमाने में तो गुरु बोलता था और शिष्य जब गुरु बोलता था ना तभी यह लर्न कर लेता था, लेकिन आजकल तो गुरु एक श्लोक को 10-10 बार भी पढ़ा ले तब भी हमें याद नहीं होता। हमारी बुद्धि ऐसी है। बिल्कुल ठीक है। यहीं पे कदम इस शो के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि इसमें अर्जुन जैसे अर्जुन ने कृष्ण को बोला गोविंद, वो यही कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा और चुप हो गया। प्रभुपाद कहते हैं कि धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गई ये सुनकर कि अर्जुन नहीं लड़ेंगे। अच्छी बात है, अर्जुन नहीं लड़ेगा तो युद्ध जल्दी बंद हो जाएगा, इसलिए वो, लेकिन संजय उनको बता देता है कि अर्जुन जो कृष्ण भगवान है ना वो अर्जुन को समझाएंगे। अभी उसके मन में थोड़ा सा ये आया है, लेकिन वो दोबारा युद्ध करेगा। जब ये सुना तो धृतराष्ट्र का जो वो खुशी है वो दोबारा वो उदास हो गया। अच्छा, अर्जुन युद्ध लड़ेगा, बस ठीक है। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा बताओ, रात वाली क्लास कौन कौन अटेंड कर रहे हैं? कई मेंबर्स तो सुबह भी कर रहे हैं, लेकिन रात वाली क्लास आरती माता जी आप आजकल अटेंड नहीं कर रहे रात वाली क्लास? नहीं माता जी 2 दिन हुए हैं, नहीं कर रही। कल और परसों नहीं की थी, पर जब मैं नहीं करती फिर मैं रिकॉर्डिंग सुन लेती हूँ कई बार, जैसे बिजी ठीक है, कोई आ गया कोशिश या किया करो, जरूर सुना करो रात वाली क्लास। काम कर रहे होते हो जरूरी नहीं है आप अपना माइक वो लेक्चर लगा के आप अपना काम करते रहो साथ में। नहीं माता जी वो तो करती हूँ, वो कई बार ना कुछ काम ही ऐसा हो जाता है फिर मुझे लीव करनी पड़ती ठीक है। है, निधि माता जी आप बताइए क्या कहना? नहीं माता जी आपने पूछा ना इसलिए मैंने हैंड रेस किया रात वाली क्लास के लिए। आप कर रहे हो? आपने भी एक दो दिन नहीं थे बीच में क्लास में ना? माता जी एक दिन नहीं लगाई थी बस, उसके बाद तो मैं रेगुलर लगा रही हूँ। एक दिन ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी, तो तो इसी कभी तरह कभी सुबह तो वाली सुबह क्लास की भी, हाँ जी आदत सुबह बना। की भी लगा लेती हूँ माता जी, कभी कभी लगा लेती हूँ, तो मस्ती हो जाता है। तो कोशिश ये पूरी जो करती हूँ कि ये जो हमने क्लास शुरू की है ना दोपहर वाली, ये क्लास हाँ शुरू जी की है आपकी आदत बनाने के लिए, सुनने की आदत बनाने के लिए। आपको सुनने की आदत पड़े, जब सुनने की आदत पड़ जाए ना फिर हम अपने आप अपना टाइम भी निकालना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमने जी सुन। माता। ठीक है, नेहा माता जी माला हो रही है? नेहा महाजन हाँ जी माता जी। कितनी माला हो रही है? माता जी कभी 8, कभी 6 और कभी 5, मतलब चलो 5 से ठीक है, कम नहीं गई अभी। वेरी गुड। थोड़े चलो, लेकिन फिर भी मैं एक बात बता देती हूँ, जैसे आप जो सुबह की क्लास सुनते हैं उनको पता होगा कि काजल माता जी जैसे ना सुबह करा रहे हैं, वो जब करा रहे हैं कुछ मेंबर्स के साथ अपनी क्लास के, जो स्काइप अगर, पे। हाँ स्काइप पे, मैं उनको हाँ बोलूंगी जी वो लिंक सेंड कर देंगे ग्रुप में। आप ज्वाइन कर सकते हो जब आपका मन करे बीच में। ठीक है माता जी। तो क्या पता हाँ जी हाँ ऐसे जी। करने से आपका जब बढ़ जाए, एक दो बढ़ जाए। 5 बजे उठने की कोशिश करती हूँ मैं और मेरा बेटा, पर बीच में ना फिर नींद आ जाती है, कोई फिर बात नहीं, 5 बजे की 2-3 माला बजाय होती है। 6 बजे उठो। 6 से बजे उठोगे ना, 6 से 7 बजे तक आपकी 8-9 माला हो जाएंगी, और उसके बाद साथ ही क्लास अटेंड कर लो। हाँ जी माता जी। अगर आपको नींद आती है ना, ठीक आप है। ज्यादा जल्दी मत उठो, 6 बजे उठो। 6 से 7 तक आराम से आपकी 8 माला हो जाएंगी। और अगर आप आदत ठीक है। बनाओ 4-4 करके 2 बार करने की, तो अब 16 माला करना कोई टफ काम नहीं है। बस हमें अपना रूटीन सेट करना। हाँ जी माता जी।
जो लोग नहीं माला पा रहे हैं ना अकेले, तो वो कोशिश करें एक बार वो उसमें करके जब देखे, क्या पता उनकी उनकी माला, क्योंकि ये ड्यूटी मैं नहीं ले सकती क्योंकि हम लोग तो मंदिर जाते हैं, तो इसलिए मैं ये ड्यूटी ले नहीं सकती कि मैं आपको सुबह माता जी माला। उनको बोलना लिंक सेंड कर दें। हाँ, उनको मैं हाँ जी बोलूंगी कि माता जी। वो हमारे ग्रुप में लिंक सेंड कर देंगे, जो वो सुबह के जब ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन करें। ये माता जी सुबह अर्ली ये होता है मतलब? हाँ, 5 से 7 या 5:30 से 7, मुझे खुद भी नहीं टाइम पता, अच्छा ठीक क्योंकि है हम माता जी, लोग ठीक तो उस टाइम मंदिर होते हैं, तो हम लोग तो खुद नहीं वो ज्वाइन कर पाते, तो ठीक इसलिए है। आप कोशिश कर सकते हो, इससे हो सकता है कई मेंबर्स का जब बढ़ जाए कि जो नहीं कर पाते। ठीक है, ठीक है मैंने कहना तो पहले था, लेकिन मैंने मुझे था कि पहले मैं आपको एक बार खुद बोलूं, फिर उनको बोलूंगी कि वो लिंक सेंड कर दें। ठीक है, हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे एक ना माता जी, मैंने आपसे पूछना था कि जब वो जगन्नाथ वो चल रही थी 5 दिन की कथा, तो प्रभु जी ने एक बात बोली थी कि पुनः डिस्क्रिप्शन में कह रहे थे मैं एक ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा, पर मेरे को वो मिला ही नहीं। मैंने कई बार ट्राई करी, मुझे वो लिंक मिला नहीं। अच्छा, मैं दोबारा सेंड करवा दूंगी। मोनिका हाँ जी, मत ही वो स्काइप का लिंक आपके पास है तो आप ग्रुप में सेंड कर दो। एक माता जी ठीक प्रभु है, जी ने हरे कृष्णा। हाँ एक जी, प्रभु जी ने ये भी बोला था कि फर्स्ट चैप्टर का ना आपका कोई हम क्विज रखेंगे। मैंने उनकी हाँ जी, कथा में वो ना सुना था। अभी बस वो कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी, जैसे वो एक कार्ड वगैरह बनाना था ना, तो जिसने बनाना था ना उसकी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा सा डिले डिले हो गया। ठीक है माता। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे माता जी, हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी। अब जैसे ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, तो ये कहाँ पे शो होगी? मुझे लास्ट टाइम भी नहीं दिखी है। ये पता क्या, ये ना मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वो लैपटॉप पे करते हैं ना पूजा माता जी, तो उनके पास ही रिकॉर्डिंग होती है। तो ठीक वैसे तो है, ठीक। इन्होंने मुझे बोला था, मैंने इनको बोला था कि हमें रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो इन्होंने बोला था आप छोटा सा कोई यूट्यूब चैनल बना लो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए, तो उसमें अपनी रिकॉर्डिंग्स डाल दिया करो सारी। तो ठीक है, और वो मुझे भी उनकी बात तो सही लगी थी, पर देखो अब क्या, मैं उनको बोलूंगी पूजा माता को रिकॉर्डिंग आज ही सेंड कर देंगे ना, फिर भूलती नहीं है, पिछली रहती है साथ साथ। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। ठीक है, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पूजा माता जी, पूजा महाजन माता जी, वो लीव हो गई। हरे कृष्ण। लीव कर दिया माता जी उन्होंने। कोई बात नहीं, वो कॉपी का कह रहे थे ना जन्माष्टमी के लिए, तो उनको बोलना वो थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ठीक है। संध्या मत ही आए थे।